गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने पिछले क्लास में कहा था कि आज हम कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। पिछले क्लास में हमने पियाजे थ्योरी के बारे में पढ़ा था और आज की हमारी जो थ्योरी है वो है कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। ये थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके यूपीटीईटी, सीटीईटी और होने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर्स एग्जामिनेशन के लिए। तो शुरू करते हैं। कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, इसको हिंदी में हम कहते हैं कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। इस थ्योरी को जैसा कि नाम बता रहा है प्रोपॉन्डर, इसके प्रवर्तक कौन है? लॉरेंस कोलबर्ग। ये कहाँ के निवासी थे? ये थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सीधे शब्दों में ये अमेरिका के निवासी थे। अगर पूछा जाए कि किस ईयर में इन्हीं ने थ्योरी दिया था, तो ये इन्हीं ने थ्योरी दिया था 1958 में। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ये थ्योरी किसकी थ्योरी से इंस्पायर्ड थी? ये थ्योरी इंस्पायर्ड थी पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट से, जिसका जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, तो ये उस थ्योरी से ये इंस्पायर्ड थी कोलबर्ग की थ्योरी। अगर पूछा जाए कि ये थ्योरी किससे संबंधित है, तो थ्योरी एनालिसिस हाउ मॉरल्स आर डेवलप्ड, यानी ये थ्योरी ये बताती है कि मॉरल्स यानी जो हमारी नैतिकता है उसका विकास कैसे होता है। पियाजे ने क्या बताया था कि संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है, और कोलबर्ग ने बताया कि नैतिकता का विकास कैसे होता है। जान लें मोरालिटी क्या होती है, यानी नैतिकता क्या होती है। तो मोरालिटी मीन्स द एबिलिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स विच एनेबल अस टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, यानी नैतिकता वो गुण होता है किसी व्यक्ति का जो उसे सही और गलत का अंतर या विभेद करने में सहायता प्रदान करता है। यानी नैतिकता वो होती है जो उसे किसी व्यक्ति को ये बताता है कि सही क्या है और गलत क्या है। अब कोलबर्ग ने जो है एक सवाल आता है कि ये हेंस डिलेमा क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हेंस डिलेमा ये किससे संबंधित है? ये कोलबर्ग की थ्योरी से संबंधित है। तो कोलबर्ग ने क्या किया था कि हाइपोथेटिकल सिनारियो लिया था, एक काल्पनिक उन्हीं ने जो है सीन क्रिएट किया था। उसमें उन्हीं ने ये बताया था जिसके एक व्यक्ति था जिसकी वाइफ कैंसर से मर रही थी, और कैंसर की सिर्फ एक ही दवा थी जो एक फार्मासिस्ट के पास अवेलेबल थी, लेकिन वो उसको बहुत ही महंगे दामों में बेच रहा था। और हाइंस जो थे वो अपनी वाइफ को बचाना चाहते थे। उन्हीं ने भरसक प्रयास किया, उसको कन्विंस करने की कोशिश करी कि मुझे वो दवा जो है दे दे, लेकिन हाइंस के पास इतना पैसा नहीं था, तो वो उसको ऊंचे दाम मांग रहा था। तो थक हार गए हाइंस ने, जब वो कन्विंस नहीं कर पाए, और वो एक डिलेमा में, एक असमंजस की स्थिति उनके साथ सामने आया कि वो करे क्या। तो कि वो जो है किसी से पैसा ले लें, उधार ले लें, जो उनको कोई देने को तैयार नहीं था, कि वो चोरी कर लें। तो आखिरी में जो है वो उस दवा को चुरा लेते हैं। तो इसी को कहा गया है हाइंस डिलेमा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि थ्योरी कंटेन्स 3 स्टेजेस एंड 6 लेवल्स, यानी इस थ्योरी के अंदर 3 चरण और 6 स्तर होते हैं। कितने चरण हैं? 3 स्टेजेस एंड 6 लेवल्स। पूछा जाए कितने स्टेजेस हैं कोलबर्ग की थ्योरी में, तो 3 स्टेजेस और कितने स्तर? 6 लेवल्स। अब देख लेते हैं वो स्टेज 6 जो 3 स्टेजेस हैं और 6 लेवल हैं वो कौन कौन से। तो हर स्टेज के अंदर 2 लेवल्स हैं। तो पहली जो स्टेज है उसमें 2 लेवल्स हैं। स्टेज 1 प्री कन्वेंशनल मोरालिटी। अगर पूछा जाए कि पहली स्टेज कौन सी है, तो वो है प्री कन्वेंशनल मोरालिटी। और इसकी एज, यानी वो चाइल्ड की जो एज होगी, जो प्री कन्वेंशनल मोरालिटी की जो एज है, इस एज में बच्चे की यानी क्या होगी उम्र? 4 से 10 साल का बच्चे के अंदर प्री कन्वेंशनल मोरालिटी देखी जाती है। उसके 2 लेवल हैं। पहला लेवल जो है वो है लेवल 1 ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, और लेवल 2 इंडिविजुअल इंटरेस्ट। इसी तरह से स्टेज 2 है कन्वेंशनल मोरालिटी। इसकी एज क्या है? 10 से 13 साल, यानी बच्चे की उम्र क्या होगी? वो 10 से 13 साल की होगी। लेवल 3, इसके 2 लेवल जो हैं वो लेवल 3 और लेवल 4। लेवल 3 क्या है? इंटरपर्सनल, और लेवल 4 अथॉरिटी। उसी तरह से स्टेज 3 पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। इसकी एज क्या है? अबाउट 13 ईयर, यानी 13 साल से ऊपर के जो बच्चे होंगे वो इस कैटेगरी में आते हैं।
यानी इस स्टेज में आते हैं। लेवल 5 क्या है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और लेवल 6 यूनिवर्सल एथिक्स। तो हम देख सकते हैं पूरे चार्ट के में कि स्टेज 1 प्री कन्वर्शन मोरालिटी एज 4 से 10 ईयर्स, स्टेज 2 कन्वर्शन मोरालिटी एज 10 से 13 ईयर्स, स्टेज 3 पोस्ट कन्वर्शन मोरालिटी अबव 13 ईयर्स। स्टेज 1 के लेवल्स ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, इंडिविजुअल इंटरेस्ट, और कन्वर्शन मोरालिटी के इंटरपर्सनल अथॉरिटी, पोस्ट कन्वर्शन मोरालिटी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यूनिवर्सल एथिक्स। तो ये 3 स्टेजेस हैं और ये 6 हमारे लेवल्स हो गए। तो इसका जो है ये जितने भी स्टेजेस हैं और जितने भी लेवल्स हैं इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट।